नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस के सेट देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? 4 विकल्प है, बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 4 विकल्प है आपके पास, सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। सही आंसर हो जाएगा मेजर बारो, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। ठीक है, पहले जो राइफल थी उसका क्या नाम था? ब्राउन ब्रेस था। ठीक है, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया गया था। ठीक है, दिसंबर 1856 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका याद कर रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरदामणि कौन थी? यह बताना है कि सरदामणि कौन थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आपको इसके सही आंसर बताने हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, आपको सही आंसर बताना है इसका। सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, किस वर्ष की गई थी यह बताना है। या क्वेश्चन ये आता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। ठीक है, और कब की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। अगर याद नहीं हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। देखिए इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। देखिए अगर आप स्किप करके देखेंगे या नहीं छोड़ देंगे तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं वाला है, हमारे कोई और विद्यार्थी देखेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए कर रहे हैं, उसमें आपकी बेहतर फ्यूचर के लिए बता रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन इसमें आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें। ठीक है, 50 क्वेश्चन कितनी आपको समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ें। हम इस सेट में जीके टेक जोन में आप जितने भी प्रैक्टिस सेट या इन्फोर्समेंट का हो या बिहार दरोगा मेंस के लिए हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप जरूर एक बार देख लेंगे। हाँ, एक बात और, देखने से पहले हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस जो कि बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उसे हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप जरूर करेंगे एग्जाम देने से पहले। ठीक है, चलिए चाहे वो आप दरोगा मेंस के एग्जाम दे रहे हो या बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का, आप एक बार जरूर बनाएंगे उसे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, देखिए अनुशीलन समिति का गठन 1905 में कलकत्ता में श्री पी मिश्रा ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है इसका गठन किया गया था अनुशीलन समिति का, तो यह हो जाएगा आपका 1905 में किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसकी गठन जो कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था, किस श्री पी मिश्रा ने किया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आपको इसका सही आंसर बताना है। चलिए हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। ठीक है, देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसे घेरे की नीति कहते हैं। ठीक है, 1765 से 1813 ईस्वी में यह लागू रही थी। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसे हम कहते हैं घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक यह लागू रही थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है इसका। ठीक है, देखिए ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1920 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा 1920 में। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इन्होंने दिया था कि बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हो जाएगा सही आंसर क्या, लाला लाजपत राय ने। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में की गई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय। और एक क्वेश्चन इससे और आता है कि बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने। और बम्बई अधिवेशन यह कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1920 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 को, सॉरी माफी चाहूँगा 1920 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को क्या हुआ था, तो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, तो इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे प्लीज़। ठीक है, क्योंकि देखिए आप तो हमारे कहने से ठीक है, करें अथवा नहीं करें, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। करना और नहीं करना आपके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माणकर्ता खुद स्वयं ही हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी थॉट है, अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप जितने भी सेट हैं प्लीज़, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, ज़रूर एक बार बना लेंगे सारे प्रीवियस ईयर के सेट। और जो हमने प्लेटफॉर्म में डाला है, मैं आपको दूसरे भी बुक से करा सकता था प्रैक्टिस, लेकिन जो प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है, आपके लिए हमने सेलेक्टेड करके लाए थे। मैं दूसरे किरण का भी चला सकता था लेकिन बेहतर नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं उस प्रैक्टिस सेट वगैरह में। तो आपके लिए हमने बेहतर किया कि नई प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन किया था, उसमें अच्छा है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा है, क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, तो बेहतर लगा। तो आप प्रैक्टिस से एक बार कर लेंगे तो उसे दोबारा भी कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपका और समय कम लगेगा। ठीक है, और आपको जितने भी डिस्कशन है साथ में साथ
एक तो क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा डिस्कशन हो गए, तो आपके डबल क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी बातों को एक बार गौर करेंगे, अगर ध्यान देंगे तो सफलता नज़दीक है, ठीक है। वो दिन अब दूर नहीं है और काफ़ी नज़दीक आ गया है समय, तो इसलिए सारे क्वेश्चन देखें। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? आपको सही आंसर बताना है, देख पा रहे होंगे आप। चलिए अगला सही आंसर बताएं प्लीज। सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। देखिए वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 71 147, ठीक है। कितनी दी गई थी? 71 और 147, ठीक है। देखिए 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो ये जो हुआ था आपको, इसमें पूना सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः जो सीटें दी गई तो हो जाएगा आपको 71 और 147, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जो पूना समझौता हुआ था, इससे क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, 4 विकल्प हैं आपके सामने और सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा शायद। देखिए उद्योगपतियों में, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे? तो वह है जमनालाल बजाज, ठीक है। तथा 1930 में जेल भी गए थे, तो वह है जमनालाल बजाज, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, यह बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बताएं प्लीज, 4 विकल्प हैं आपके पास। किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ठीक है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में की गई थी और इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। आपको पहले मैंने जिक्र किया था इसकी अध्यक्षता किसके हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, करें कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा लीडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तेज का आंसर क्या हो गया? कर लिया होगा आप लोगों ने, ये इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा है कि इत्मादु दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आपको सही आंसर बताना है इसके। इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। ठीक है, आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसके सही आंसर बताना है, कब की थी घोषणा लेने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। ठीक है, देखिए इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1853 को की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? इसके सही आंसर बताना है आपको। तो प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए और भी विकल्प आप देख लीजिए। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को याद कर लेंगे, दोबारा देख लीजिए एक बार। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो 12 अगस्त 1765 को याद कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? सही आंसर बताएं प्लीज। कुंवर सिंह ने। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो थे कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? 4 विकल्प है, आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर बताने का कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ओरवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। पुस्तक 1984 के लेखक हैं जॉर्ज ओरवेल। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। सही आंसर बताना है आपको।
इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का बताने का कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 1911 में, सन 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सही आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, यह बताना है आप लोग को। 4 विकल्प हैं, अच्छी तरह पढ़ लेंगे। पढ़ने के उपरांत आंसर बताने का कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अच्छी तरह विकल्प को ऊपर लेंगे। पहला कह रहा है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। अगला है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। आपको इसके सही आंसर बताने हैं। ठीक है, इस प्रश्न का महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ठीक है, यही कारण था, मुसलमानों को मिलाना चाहा था उन्होंने। ठीक है, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। क्या पद्धति थी यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा राज वामवद्ध आंदोलन। ठीक है, राज वामवद्ध आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किचुल तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। चलिए चारों विकल्प देखते हैं। बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है। क्यों हुए थे जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी
इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? सही आंसर बताना है कि कब प्रारंभ किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? सही आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? सही आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके सही आंसर बताने हैं आपको। 4 विकल्प है आपके पास, सही आंसर बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 15 मार्च 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, जो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसे कब खत्म कर दिया गया था? तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसी की जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, और नीति आयोग जो है भारत की एक थिंक टैंक कहा जाता है उसको। ठीक है, और ये योजना आयोग के संस्थापक कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि योजना आयोग के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है योजना आयोग का? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और नीति आयोग का मुख्यालय, तो इसकी भी मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं उसको हमने बता दिया है आपको। फिर भी अगर कोई भी प्रश्न रह गया हो, जो भी आपका डाउट हो, उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सही आंसर बताना है आपको। कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? और नंबर 1 में भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय
एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? इसके सही आंसर बताने हैं आपको। उसके अध्यक्ष कौन थे या कौन था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपको सही आंसर बताना है इसका। किसके द्वारा लिया जाता है? 4 विकल्प है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यह राज्य का काम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका जो भी इंक्वायरी रह गया होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि जितने भी भाई लोग हैं इससे जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें जीरो इन्वेस्ट आता है आप लोग का। ठीक है, और उसके बदले में हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।